कमांड एरिया के लोगों की, कमांड एरिया के किसानों की एक बड़ी महापंचायत जो है उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के नेतृत्व में खंडीप में आयोजित होने वाली है। और मेरा यह मानना है कि यह जो महापंचायत है हमको मजबूरी में करनी पड़ रही है। क्यों? कि वहां एक वर्ग ऐसा है जिसने कब्जा करके और पाचना के पानी को रोक रखा है, वरना उन्हें मतलब भी नहीं था। प्रशासन और हाई कोर्ट के बीच का मामला था, लेकिन उसने उनमें कहानी में पूरा ट्विस्ट ला दिया, कहानी में पूरा मोड़ ला दिया। और उसके बाद 26 तारीख तक कमांड एरिया के लोगों ने इंतजार किया कि हाई कोर्ट के फैसले की परिणति होती है या नहीं होती है। आखिर में कल एक महापंचायत है खंडीप में, और कमांड एरिया के तमाम किसान जो हैं, तमाम गांव जो हैं, वो उसमें जुटेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि ये आवश्यकता हमको पड़ी क्यों। पानी सबको चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 1-2 दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है ना, कि साहब उनको लोगों को भी शामिल करें। तो उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक रामकेश मीणा इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, जो लगातार नजरें बनाए हुए रखे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रामकेश सर नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। रामकेश सर, एक तरीके से मजबूरी हो गई हमारी कि हमको ये महापंचायत बुलानी पड़ रही है। क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं और क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की कल की महापंचायत को लेकर के? अब देखो, हम लोगों ने इस महापंचायत को, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में हुआ है कि कमांड एरिया के नहरों में पानी छोड़ा जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग प्रशासन से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि 20 साल से हमारे साथ जो इंजस्टिस हो रहा है, बांध भरा हुआ है और पांड की नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, भर के बांध ये जो है, ये जाति जो है बंद होनी चाहिए और कमांड एरिया में जिनका हक है उसको, उनको पानी मिलना चाहिए। कमांड एरिया के किसान पहले भी अपनी बात रख रहे थे, तो अब तो हाई कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया। तो हमारी कल की जो महापंचायत है वो सिर्फ इस बात की महापंचायत है कि प्रशासन को आग्रह करेंगे कि हमारे इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो, हाई कोर्ट का सम्मान रखो, संवैधानिक व्यवस्था को कोलैप्स मत होने दो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब नहीं हो, राजस्थान में शांतिपूर्ण भाईचारा बना रहे और हाई कोर्ट का सम्मान बना रहे। आप इस आदेश की पालना कर दो इसकी। ये हमने ये मुद्दा रखा है। इस मुद्दे को लेकर के मैंने कमांड एरिया और आसपास के सभी लोगों को ये आग्रह किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए। हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है। 2005 की हमारी चंबल गंगापुर योजना है, आज 3 MLD 4 MLD पानी आ रहा है। ये क्या सरकार हो गई? लगातार पिछली बार हमने 15 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, वो 15 करोड़ का भी अब पता नहीं है, फिर भी वही 3-4 MLD पानी, वो 15 करोड़ को भी इन्होंने सब। अच्छा, एक चीज और है रामकेश सर, आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमे हैं, आपने सबको आमंत्रित किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी बनता है कि गुर्जर समाज या मीणा समाज की लड़ाई नहीं है, बात है किसानों की। गुर्जर समाज के जब गांवों में आप गए तो वहां रेस्पॉन्स कैसा मिला है और क्या कुछ लोगों का कहना है या फीडबैक कैसा मिला लोगों का? इसमें क्या है भारद्वाज जी, गुर्जर समाज तो अपने जबरदस्ती उसमें जो है फटे में पांव डाल रहा है। गुर्जर समाज का उस बांध से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सरकारी बांध है। बिल्कुल, वो तो गुर्जर समाज का, अगर कोई समाज ने इकट्ठा करके अगर कोई बात बनाया होता और उस पर वो कोई पंचायत करते तो कोई बात समझ में आती। या कोई रियासत काल का कोई उनका कोई बांध होता तब भी कोई बात समझ में आती। वो बांध राजस्थान सरकार का है, वर्ल्ड बैंक की फाइनेंस, तो उसको 500 करोड़ रुपए 1977 में लगे थे। आज की तारीख में तो कोई 600 करोड़ रुपए होते हैं वो। और इतना बड़ा बांध बना करके भरतपुर की जो बाढ़ आ रही थी, उस बाढ़ को रोका। कमांड
तवांग में जो है नहरें खुदवा दी। अब हर खेत में होकर के नहर जा रही है। लगभग लगभग जो है 3,000 2,500 से 3,000 बीघा जमीन में होकर के, किसानों की जमीन में होकर के नहरें खुद हुई है। जो खुदी है वो कोई काम ही नहीं आ रही है। बिल्कुल पानी है नहीं उनमें। ये कितनी खतरनाक पोजीशन है। आप देखिए, आप सोचिए इसमें गौर करके कि भाई ये जो है ये क्या ज्यादती हो रही है। और इस ज्यादती को आप सुनो, इस ज्यादती को बोलो कर रहे हैं ये किसानों को। तो जो हमारे बांध क्षेत्र के जो किसान हैं उनको तो वैसे ही बरगलाया जा रहा है। अगर उनको, सरकार को अगर ये काम सहूलियत से करना होता तो हमने 2022 के बजट में घोषणा करा रखी है, चंबल पांचना जगर लिफ्ट। सर नेटवर्क का कोई इशू था और इस वजह से बात पूरी उनसे नहीं हो पा रही है रामकेश जी से। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कहानी है ना, ये जो मुद्दा है, ये अपने जगह से हटा है, ये अपनी जगह से भटका है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप पूरे तथ्य निकालोगे ना तो इसमें प्रशासन की लापरवाही ज्यादा नजर आती है। देखिए, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे गूंगा बहरा बन करके बैठा है। प्रशासन को ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इन दोनों को भिड़ने दो, इन दोनों को लड़ने दो, इन दोनों को अंजाम निकालने दो। ये गलत तरीका है, ये गलत बात है। प्रशासन को बैठ करके दोनों ही वर्गों से बात करनी चाहिए कि भाई देखिए, हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश है, हमें ये पांचना का बांध जो है वो खोलना पड़ेगा, इसका पानी जाने दो। दूसरी बात, मेरा तो पहले भी सुझाव यही था और मेरा आज भी सुझाव यही है, मैंने उस समय भी यही कहा था कि गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस मामले में सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए कि बिल्कुल जाकर के आप सरकार से वार्ता करें। आपके तो मंत्री बैठे हुए हैं भाई, जवाहर सिंह बेगम जी, करो ना जाकर के वार्ता कि साहब क्यों बेवजह का वर्ग संघर्ष कर रहे हो। हमारे 39 गांवों को आप 10 साल से 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। लिफ्ट परियोजना के नाम पर डीपीआर बन गई, पैसा आपने दे दिया और उसका काम पूरा नहीं हुआ। ये लड़ाई पांचना के पानी की नहीं है, अभी भी समझो इस बात को। ये सीधा सीधा प्रशासन की लापरवाही, सरकारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार है कि उन बेचारों को आप 10 साल से 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। पैसा भी जारी कर दिया आपने, डीपीआर भी बना दी, तो फिर वो आज तक वो 39 गांवों को पानी क्यों नहीं मिला। उनका पानी मांगना गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने या सरकार ने इसको लेकर के पहल क्यों नहीं की। कमांड एरिया के लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है। कमांड एरिया के लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार फिर से मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं रामकेश जी से। हेलो जी, हाँ, शायद नेट को या उसको लेकर के कुछ इशू चल रहा है सर। हाँ बताइए, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, तो मैंने यही आपसे कहा है कि हमारी जो है सरकार से मांग है, जिला प्रशासन से मांग है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए और हमको कमांड एरिया में जल्दी से जल्दी पानी खोले, हाई कोर्ट के आदेश की पालना करवाए। अच्छा, कल की जो महापंचायत है उसको लेकर के क्या कुछ आपका अनुमान है कि किस तादाद में लोग वहां इकट्ठे होंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं? भाई मुझे तो बड़ा मैं जब गांव में गया हूं तो बड़ा रोज मुझे सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में भी क्यों नहीं खोला जा रहा है, बाद हमारे हक अधिकारों को मारा जा रहा है। और तो बड़ी तादाद में लोग जो है कम से भी कम नहीं तो मैं समझता हूँ कोई 25 से 30,000 40,000 लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अभी कोई वार्ता आप लोगों के साथ में की गई है कि भाई क्या कुछ करना है आगे को लेकर के? नहीं, मेरे सामने जो है मेरे अभी करीब 2:30-3 बजे मेरे पास कलेक्टर साहब का टेलीफोन जरूर आया था जी, और एसडीएम का और यहाँ डिप्टी का इनका फोन जरूर। तो
हमने उनको फीडबैक दिया है। हमारी हमारी जो मांग है वो मांग भी हमने उनको बताई है। और हमने कहा हमारा आंदोलन जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी बात सुना जाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। अच्छा, जनप्रतिनिधियों के तौर पर कौन शामिल हो सकता है आपके अलावा? और भी है कुछ ऐसा? अब प्रतिनिधियों का तो देखिए, आप हमारे जो करौली धौलपुर के सांसद हैं, क्योंकि उनका भी एरिया कमांड में है। बिल्कुल बिल्कुल। टोडा भीम के जो एमएलए साहब हैं उनका एरिया कमांड में है। और हमारे जो करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह जी, उनका बहुत सारा जो है क्षेत्र इसमें कमांड में है। तो ये जो कमांड वाले जो लोग हैं, ये तो इनको सब पटेलों ने आग्रह किया है कि आप आए तो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पानी तो सबको चाहिए रामकेश सर, वही है ना बात तो, कि ये जो है ना कहानी पूरी पलट गई, ये गलत तरीके से चली गई। लड़ाई ही केवल हाईकोर्ट और प्रशासन के बीच की थी, जिसको गलत तरीके से मोड़ दिया गया। देखो, इसमें सरकार को जो पूर्व राजस्थान में जो उन्होंने यहाँ के लोगों की अनदेखी की है ना, उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जगर लिफ्ट को अगर ये लागू कर देते हैं तो आप ये पक्का मानिए कि इससे सब लोगों का भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ये 80-80 हजार, 70-70 हजार, 1-1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। ये 500 करोड़ की योजना है, इसमें सब लोगों का भला हो जाएगा। चंबल का पानी बह करके समुद्र में जा रहा है, उसको क्यों नहीं उठाते हैं ये? इनको इसको उठाने में क्या दिक्कत है? भजन लाल जी को हम कल यही बात कहेंगे, भाई यहाँ भरतपुर के रहने वाले हो, हमारी समस्या को समझिए। हम लोग यहाँ पानी के लिए जूझ रहे हैं और इसमें जो है इसका समाधान निकालिए। हम करेंगे एक कोशिश। और कलेक्टर एसपी जाति अन्याय और जो आप 20 साल से जो है अनदेखी कर रहे हो, कमांड में पानी नहीं आ रहा है, आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, ये चल नहीं सकती ये बात। नहीं बिल्कुल सर। और कहानी में कहीं ना कहीं है ना, देखिए कोई सी भी सरकार रही हो, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा जो कमी रही है, लापरवाही रही है ना, वो अधिकारी कर्मचारियों सरकारों की रही है। देखो, सरकार, पिछली सरकार में भारद्वाज जी, हमने इसका स्थायी समाधान करने के लिए चम्बल पांचना जगर लिफ्ट का हमने स्थायी समाधान किया है। बिल्कुल। और उसको बजट में घोषित करवाया है। बजट की घोषणा है, वैसे नहीं है। बजट की घोषणा है। आप बजट की घोषणा को आप इम्प्लीमेंट करिए। अब जो सरकार बदल गई, तो जो सरकार एग्जिस्टेंस में है वर्तमान में, वो उस योजना को लागू करे। अगर वो योजना लागू होती है तो जो लोग पानी मांग रहे हैं उनको पानी मिले। अब हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि 20 साल से वहां पर जो किसान के नाम पे जो पानी रोक रहे हैं, वो आखिर ये कमांड एरिया के लोगों से क्या चाहते हैं? ये कमांड एरिया के लोग पानी देंगे उनको? ये कमांड एरिया के लोग लिफ्ट लगाएंगे वहां पर? हम लोग हाईकोर्ट में जाते हैं तब उनको याद आती है। नहीं बिल्कुल, डायरेक्शन ही गलत था सर। 20 साल में 20 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकले वो लोग। जो नेता बनकर के बैठे हुए हैं, वो नेता आज तक उन्होंने जयपुर में जाकर के दरवाजा नहीं देखा है। वो किसी भी दफ्तर में जाकर के उन्होंने नहीं कहा कि हमारे एरिया को आप पानी दे दीजिए। वो सारी की सारी नेतागिरी कर रहे हैं वहां उसमें पांचना बांध पे। अगर उनको पानी का दर्द है तो हम जब दर ठोकर खा रहे हैं, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, हम सरकार के पास जा रहे हैं, हम जो है मिनिस्टरों के पास जा रहे हैं और अपने बजट में घोषणा करवाइए। अगर उनको पानी का दर्द होता तो वो भी जाते। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई तो लीगल तरीके से लड़ते हैं। 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकले वो। और जब कोई हाई कोर्ट की या हमारी कोई बात आती है कमांड एरिया की, तब वो अब पानी नहीं खोलने देंगे, अब पानी नहीं खोलने देंगे। ये जुल्म जाती है, ये जाती रुकनी चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कानून से बड़ा कोई नहीं है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, और इस देश में कानून का राज है। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी
हम कल हमारी आवाज बहुत बुलंद तरीके से हम सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं बिल्कुल, और कल की महापंचायत पर हम भी बिल्कुल नजर बना करके रखेंगे सर, और देखते हैं क्या कुछ। आप पधारिए, आप सब मीडिया कर्मियों को मेरा आमंत्रण है, कल आप पधारिए, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामतेज सर हमसे जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल हमारी नजरें रहेंगी, और मैं शुरू से वही कहता आ रहा हूं और मैं आज भी वही कह रहा हूं, ठीक है आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कमेंट करें कोई भी, क्योंकि मुझे मालूम है ये होता है, लेकिन देखिए मीडिया के क्या फर्क पड़ता है, मीडिया तो सीधी सी बात है, जो हो रहा है जो दिख रहा है वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन मेरा ये मानना था कि ये मसला उतना गहरा नहीं था जितना गहरा इसको जबरदस्ती बना दिया गया, उतना गहरा नहीं था ये। और मैं कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के विधायक जी का समर्थन करता हूं कि हाँ आपको दर्द था, आपको तकलीफ थी, आपका काम नहीं हो पाया, आपको पानी नहीं मिल पाया 15 साल से 10 साल से। अरे यार भाई साहब, इतना बड़ा और इतना मजबूत समाज था हमारा गुर्जर समाज, जहां से जाता ना, जिस सरकार से जाता उससे कान पकड़ करके काम निकलवा लेता।